दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये बात है 10 अप्रैल 1763 की। उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। चारों तरफ से सिख श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अमृतसर पहुंच रहे थे। उस समय क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी दोस्तों, लगातार बाहरी हमले हो रहे थे और दिल्ली का मुग़ल दरबार कमज़ोर हो चुका था, तो आम लोगों का जीवन बहुत कष्टप्रद और संघर्षपूर्ण था। लेकिन चारों तरफ खालसा का परचम लहरा रहा था। खालसा उन सभी की रक्षा भी कर रहे थे और सहारा भी दे रहे थे उन लोगों को जो लोग सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक किसी भी क्षेत्र में दबे कुचले या जुल्म के शिकार हुए थे। उस दिन, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, श्री दरबार साहिब में श्री अकाल तख्त के सामने खालसा का समागम चल रहा था और उसी के दौरान भंगी मिसल के चीफ सरदार हरि सिंह वहाँ पर बैठे हुए थे। तो कसूर शहर के रहने वाले एक ब्राह्मण वहाँ पर आए जो बहुत दुखी लग रहे थे और उनसे कहने लगे कि उस्मान खान कसूरिया ने उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया है। उन्होंने सरदार हरि सिंह को ये पूरी घटना सुनाई और उनसे अपनी पत्नी को छुड़ाने की अपील की। उस दुखी ब्राह्मण की पूरी बात सुनने के बाद सरदार हरि सिंह ने दूसरे सरदारों से इसके बारे में बात की। तब वहाँ मौजूद कुछ सिंहों ने वहाँ से, यानी कि अमृतसर से कसूर तक के रास्ते में पड़ने वाले किलों और उनमें मौजूद हथियारबंद सैनिकों का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया और कहा कि उनके मुकाबले खालसा की तादाद बहुत कम है, इतने हथियार भी हमारे पास नहीं हैं। लेकिन सरदार हरि सिंह ने कहा कि क्योंकि इस दुखी व्यक्ति ने गुरु के दरबार में आकर गुहार लगाई है तो इसकी मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तब सरदार चड़त सिंह सुकरचकिया ने श्री दरबार साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास करने का सुझाव दिया और फिर जैसा हुक्म हो उसके अनुसार काम करने के लिए कहा। इस प्रस्ताव को सभी ने खुशी से मान लिया और अरदास के बाद जब पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब से हुक्मनामा पढ़ा गया जिसमें कहा गया था कि परमात्मा अकाल पुरख हम सब के बीच हैं और हर परिस्थिति में हमें शक्ति देते हैं, सच पर चलकर इंसान अपनी सभी शक्तिशाली इंद्रियों और इच्छाओं पर काबू पा सकता है, उसकी कृपा से हम सभी मुसीबत और बुरी परिस्थितियों पर जीत हासिल कर सकते हैं, बस उसका नाम जपते रहो, सबके काम पूर्ण होंगे, सब जीव उसी से उपजे हैं और उसी में समा जाएंगे। इस दिव्य हुक्मनामे ने खालसा के मन से सभी संदेह और शंकाओं को दूर कर दिया और तादाद में कम होने और दूसरे सभी सवालों को मन से निकालकर उन्होंने कसूर शहर के लिए कूच कर दिया। रास्ते में ना तो उन्होंने अपने प्रतीक चिन्ह को फहराया और ना ही उद्घोष वाले नगाड़ों को बजाया, बल्कि चुपचाप बिना किसी के साथ उलझे हुए उन्होंने अपना रास्ता तय किया। रमज़ान महीने में उपवास के अंतिम दिन चल रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। कसूर के पठान अपने अपने किलों में आराम कर रहे थे। सिंघों के इस अचानक हमले के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वहाँ पहुंचकर और एक अचानक सशस्त्र हमले के बाद थोड़े समय में ही सिंघों ने उस ब्राह्मण महिला को आज़ाद करवा लिया और उसके पति को सौंप दिया। उसके बाद शहर में मौजूद अमीरों के ख़जाने को सिंघों द्वारा लूट लिया गया और इसी दौरान वहाँ के आसपास के गाँव से किसानों और दूसरी अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा भी शहर में लूटपाट की गई। यहाँ पर गंडा सिंह कहते हैं कि अचानक हमले और लूटपाट ने अफगानों के संपन्न शहर कसूर को तबाह कर दिया। उस दिन हुए इस हमले की पुष्टि सरदार खुशवंत सिंह अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में भी करते हैं। पेज नंबर 150 पर वो कहते हैं कि 1763 के बसंत आते आते पंजाब का सबसे बड़ा अफगान क्षेत्र कसूर सरदार हरि सिंह भंगी के हाथों में आ गया, जिससे कई अभियानों को पूरा करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में खजाना प्राप्त हुआ। इसी हमले के दौरान सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के भाई माली सिंह को एक बड़ी हीरे जवाहरात और सोने के आभूषणों की खेप मिली थी दोस्तों, और इस संपत्ति को जैसे कि परंपरा हुआ करती थी सरदार जय सिंह कन्हैया के साथ बराबर हिस्से में बांटना था। तो माली सिंह ने ऐसा ना करके सारी संपत्ति अपने पास रख ली। इससे परंपरा का उल्लंघन तो हुआ ही, भविष्य में ये दो मिसलों रामगढ़िया और कन्हैया के बीच ये बात दुश्मनी का कारण भी बनी।